क्या आपने कभी सोचा है, राम भक्त बनने के बाद भी जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? क्या भक्ति का मतलब ये नहीं कि जीवन आसान हो जाए? लेकिन सच्चाई ये है, समस्याएं राम भक्त को तोड़ने नहीं आती, वे उसके अहंकार को समाप्त करने आती हैं। आइए इसे समझते हैं। राम के महान भक्तों के जीवन से सीखते हुए कई वर्षों तक विभीषण रावण के अधीन रहे। वे भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। लंका जैसे राक्षसों के नगर में, जहां हर ओर अधर्म, अभिमान और भोग विलास था, विभीषण वहां अकेले ऐसे थे जिनके हृदय में श्रीराम बसते थे। वो न तो रावण जैसे बल में रमते थे, न कुंभकर्ण जैसे भोग में। उनके लिए असली सुख था राम के चरणों की भक्ति। जब एक बार ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए प्रकट हुए, रावण ने अमरता मांगी, कुंभकर्ण ने अपार भोग मांगा, लेकिन विभीषण ने सिर झुकाकर केवल यही कहा, हे प्रभु, मुझे श्रीराम के चरणों में अचल भक्ति मिले। सोचिए, जहां सब अमरता और ऐश्वर्य मांग रहे थे, वहां विभीषण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने मन का अहंकार त्याग दिया। हर दिन लंका में रहते हुए भी, अधर्म के बीच रहते हुए भी, धैर्य और संयम के साथ वे श्रीराम के दर्शनों की प्रतीक्षा करते रहे। आखिरकार जब समय आया, उन्होंने रावण का त्याग किया और पूरी निष्ठा के साथ श्रीराम के चरणों में समर्पित हो गए। उनका असली वरदान लंका नहीं था, उनका असली वरदान स्वयं श्रीराम थे। हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी थे। एक कूद में समुद्र पार कर सकते थे, एक वार में पर्वत उखाड़ सकते थे, चाहते तो समस्त संसार को जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने अपने जीवन का मार्ग चुना, सेवा का मार्ग। वे सुग्रीव के दरबार में वर्षों तक एक सामान्य सेवक बनकर रहे। ना तो अपने बल का घमंड किया, ना कभी ये सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मुझे किसी के अधीन क्यों रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कई वर्षों तक राम से सीधे मिले बिना भी उन्होंने कभी अधीरता या शिकायत नहीं की। उनका धैर्य, उनका समर्पण, यही उनकी सच्ची भक्ति थी। क्योंकि सच्ची भक्ति शक्ति दिखाने में नहीं होती, भक्ति होती है अहंकार त्याग में। जब समय आया और श्रीराम ने उन्हें अपने कार्य के लिए चुना, तभी दुनिया ने हनुमान जी की महाशक्ति देखी। लेकिन तब भी हनुमान ने हमेशा कहा, सब कुछ श्रीराम की कृपा है, मुझ में कुछ भी अपना नहीं। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी का नाम अमर है। उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता और उनकी सेवा भावना संसार भर में राम भक्तों के लिए एक आदर्श बनी हुई है। राम सेतु का निर्माण हो रहा था। लाखों वानर, भालू और वीर योद्धा बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डाल रहे थे। इन्हीं के बीच एक छोटी सी गिलहरी भी थी। उसके पास न ताकत थी, न आकार। वो जानती थी कि उसके लाए हुए रेत के कण पत्थरों के सामने कुछ भी नहीं थे। वो चाहती तो सोच सकती थी, मेरे करने से क्या होगा, कौन ध्यान देगा, लेकिन गिलहरी ने ऐसा नहीं सोचा। उसके लिए ये सेतु नहीं, ये प्रेम का कार्य था। वो राम के लिए कर रही थी। अपनी सीमाओं के बावजूद उसने जो कुछ भी कर सकती थी, करती रही। वानर सेना ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन गिलहरी रुकी नहीं। क्योंकि सच्ची भक्ति ताकत या परिणाम से नहीं मापी जाती, भक्ति मापी जाती है केवल प्रेम से। गिलहरी पुल नहीं बना रही थी, वो तो बस अपना हृदय श्रीराम को अर्पित कर रही थी, और उस प्रेम को श्रीराम ने भी पहचाना। सेना के बीच में, हजारों वीरों के बीच में, राम जी ने उसी छोटी गिलहरी को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। 3 उंगलियों से जो रेखाएं बनी, आज भी गिलहरी के शरीर पर वो चिन्ह गर्व से देखा जाता है। क्योंकि राम को परिणाम नहीं चाहिए था, उन्हें केवल निष्कलंक प्रेम चाहिए था। शबरी एक साधारण वनवासी महिला थीं, लेकिन उनके हृदय में साधारण प्रेम नहीं था। उनके मन में बस एक ही संकल्प था, एक दिन श्रीराम मेरे घर आएंगे। कई वर्षों तक वो प्रतीक्षा करती रहीं। हर दिन अपने छोटे से आश्रम को साफ करतीं, सजातीं, ताज़े फल इकट्ठा करतीं, ये जानते हुए भी कि पता नहीं कब आएंगे, या आएंगे भी या नहीं। कोई और होता तो कह देता, इतना इंतजार किस लिए, जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। लेकिन शबरी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रेम में समय मायने नहीं रखता।
उनकी प्रतीक्षा ही उनकी पूजा बन गई। हर दिन सफाई करना, हर दिन फल सजाना, ये सब उनके लिए तपस्या थी। कई बार लोग उनके भरोसे पर हंसे भी, पर शबरी अडिग रहीं। और अंततः वो क्षण आया जब स्वयं श्री राम उनके आश्रम में पधारे। राम ने शबरी द्वारा लाए गए जूठे बेर भी प्रेम से स्वीकार किए, क्योंकि श्री राम के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु ना फल थे, ना धन, ना वैभव। उनके लिए सबसे मूल्यवान थी भक्त का सच्चा प्रेम। जहां ऐसा प्रेम हो, वहां राम अवश्य आते हैं। भरत और लक्ष्मण दोनों श्री राम के भाई थे। दोनों के पास हर सुख, हर सुविधा थी। भरत के पास अयोध्या का सिंहासन था, लक्ष्मण के पास राजकुमार का जीवन, महल, आराम। लेकिन दोनों ने वो सब त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए असली आनंद श्रीराम की सेवा में था। भरत के पास अवसर था, राजा बन सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने राज सिंहासन पर अपने चरण नहीं रखे, बल्कि श्रीराम की खड़ाऊं लेकर उसे ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। खुद वनों में तपस्वी जैसा जीवन बिताया। कितना बड़ा त्याग था ये। भरत ने भोजन, वस्त्र, आभूषण सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनके मन में बस एक ही नाम था, राम। उधर लक्ष्मण, उन्होंने 14 वर्षों तक श्रीराम के साथ वनवास में बिताए। दिन रात सेवा में लगे रहे, रक्षा, मार्गदर्शन, भोजन की व्यवस्था, हर कार्य में। यहां तक कि लक्ष्मण ने अपनी नींद तक त्याग दी। कहा जाता है कि उन्होंने उन 14 वर्षों में एक पल भी चैन से नहीं सोया। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भी मैं नहीं बचा था। न अपना सुख, न अपने स्वार्थ, केवल श्री राम। भरत और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने तरीके से यही दिखाया। सच्ची भक्ति में त्याग है, सच्ची भक्ति में सेवा है, सच्ची भक्ति में मैं समाप्त हो जाता है और बचता है केवल राम। इन सभी कथाओं से हमें एक गहरी बात समझ में आती है। राम भक्ति केवल मंत्र जपने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। राम भक्ति का असली स्वरूप है धैर्य, पेशेंस, साहस, करेज और अडिग विश्वास, फर्म फेथ की राम अवश्य आएंगे, चाहे आज नहीं तो कल, लेकिन आएंगे जरूर। जब विभीषण ने लंका में अधर्म के बीच रहते हुए भी धैर्य रखा, जब हनुमान ने वर्षों तक प्रतीक्षा की बिना शिकायत के, जब शबरी ने हर दिन राम के स्वागत की तैयारी की, ये जाने बिना कि वे कब आएंगे, जब भरत और लक्ष्मण ने अपना जीवन त्याग दिया केवल सेवा में, तो हम भी क्यों नहीं सीख सकते? हमें भी हर दिन यही सोचकर जीना चाहिए, राम आएंगे, और उस दिन तक हमें अपना कर्म, अपनी भक्ति और अपना प्रेम निर्बाध रूप से करते रहना चाहिए। क्योंकि सच्चा राम भक्त वही है जो समय की परवाह किए बिना, फल की चिंता किए बिना, केवल अपने प्रेम और विश्वास में स्थिर रहता है। ऐसी ही और रामायण से जुड़ी अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे रामायण चैनल के साथ। जय श्री राम।